मेरे अतीन्द्रिय ज्ञान को जागृत करने के लिए घोर अंधेरी एकांत साधना की आवश्यकता नहीं पड़ी। इसने दूसरा रूप लिया जो साधु बनने की इच्छा रखने वाले अधिकांश लोगों को उपलब्ध नहीं होती है। मेरा प्रशिक्षण एक विशेष उद्देश्य के लिए और दलाई लामा के निर्देश अनुसार हुआ था। मुझे ये बातें दूसरे विधि से साथ ही साथ सम्मोहन की विधि से बताई गई थी। पोटाला की मेरी यह यात्रा उस प्रशिक्षण के प्रथम चरण के संबंध में थी, परंतु इस संबंध में विस्तार से बाद में बताया जाएगा। पोटाला छोड़ने से पहले हमने जमीन के अंदर वाली गुफाओं में से एक की यात्रा की। मुझे कहा गया कि मैं केवल एक को देख सकता हूँ, क्योंकि दूसरों को मैं किसी अन्य दिन देखूंगा। हमने मशालें ली और कभी समाप्त न होने वाली सी प्रतीत होती सीढ़ियों पर नीचे की ओर सावधानी से उतरना शुरू किया और फिसलन भरे चट्टानी रास्ते से होकर रेंगते हुए निकले। मुझे बताया गया था कि ये गुफाएं अनगिनत शताब्दियों वाले भूचाल की प्रक्रिया से बनी हैं। इनके दीवारों पर अनजाने चित्र, अपरिचित दृश्यों के चित्रों को बनाया गया था। मैं उस झील को, जो मुझे बताया गया था कि एक रास्ते के आखिर पर है और मीलों दूर तक फैली है, देखने में अधिक अभिरुचि रखता था। अंत में हम एक गुफा में घुसे जो चौड़ी और चौड़ी ही होती गई, तब तक कि अचानक उस सीमा तक जहां तक कि हमारी मशालों की रोशनी नहीं पहुंच सकती थी, ऊपर की छत दिखना बंद हो गई। 100 गज दूर और हम पानी के किनारे पर जा खड़े हुए, जैसा मैंने इससे पहले कभी नहीं देखा था। ये काला और शांत था। कालेपन ने इसको लगभग अदृश्य बना दिया था। एक झील की बजाय तली रहित गड्ढे की तरह सतह पर कोई लहर नहीं थी और न ही शांति को भंग करने के लिए कोई ध्वनि थी। चट्टान जिस पर हम खड़े हुए थे, जो मशालों की रोशनी में लुक लुक करके चमक रही थी, परंतु दीवार के एक तरफ छोटी सी चमक थी। मैं उसकी तरफ बढ़ा और मैंने देखा कि चट्टान में सोने की एक चौड़ी पट्टी थी जो लगभग 15 से 20 फीट लंबी थी और मेरी गर्दन से मेरे घुटनों तक पहुंचती थी। बड़ी गर्मी ने इसको एक बार चट्टान से पिघलाना शुरू किया था। तब ये मोमबत्ती से पिघले मोम की तरह पिघलकर ढेलों के रूप में जमकर ठंडी हो गई थी। लामा मेग्याडोंडिप ने चुप्पी तोड़ी। ये झील तसांगपो नदी, जो यहाँ से 40 मील दूर है, तक फैली है। सालों साल पहले कुछ साहसी भिक्षुओं ने लकड़ी की एक बांस का बेड़ा या पटेला बनाया और उसे चलने के लिए उसमें पैडल लगाए। बेड़े के ऊपर उन्होंने मशालें रखी और धक्का देकर किनारे से आगे बढ़ गए। मीलों तक वे पैडल चलाते रहे, खोजते रहे और वे उससे भी बड़े खुले स्थान में आ गए जहां कोई दीवार या छत नहीं थी। ये धीमे धीमे पैडल चलाते रहे, बिना ये जाने कि किस तरफ जाना है। मैं इसको जीवंत रूप से अपने दिमाग में उतारते हुए सुनता रहा। लामा ने कहना जारी रखा, वे गुम हो गए क्योंकि उन्हें यह पता नहीं था कि आगे किधर है और पीछे किधर है। अचानक बेड़े ने झटका खाया। हवा का तेज झोंका आया जिसने उनकी मशालों को बुझा दिया और वे पूरी तरह अंधेरे में, उन्हें लगा कि उनकी टूट सकने वाली राफ्ट जल दैत्यों की पकड़ में है। वे चारों तरफ नाचते रहे, घूमते रहे, जिससे उन्हें चक्कर आ गए और वे बीमार हो गए। वे रस्सों से चिपक गए जो उस भयानक गति को बांधकर लकड़ियों को एक साथ रखे हुए थे। हल्की तरंगों ने उनको सिर से धो दिया और
वे पूरी तरह गीले हो गए। उनकी चाल बढ़ गई और उन्होंने समझा कि वे एक बेदिल, बेरहम दैत्य के चंगुल में हैं। नोचने, खसोटने और काटने जैसी आवाजें आई और तेज दबाव के साथ धक्के मारने जैसी स्थिति हुई। वे बेड़े पर से उतार दिए गए और पानी में अंदर जाने के लिए मजबूर हुए। उनमें से कुछ को हवा गटकने के लिए समय मिल गया। दूसरे लोग इतने भाग्यशाली नहीं थे। हल्के हरे रंग का अनिश्चित प्रकाश प्रकट हुआ जो और चमकीला हो गया। वे मरोड़ कर फेंक दिए गए और उसके बाद वे तेज धूप में छिटक कर जा गिरे। उनमें से दो लामा आधे डूबे हुए, पूरी तरह टूटे हुए और खून रिसते हुए किसी प्रकार बचते बचाते किनारे पर पहुंचे। बाकी तीन का कोई पता नहीं था। घंटों तक वे जीवन और मृत्यु के बीच झूलते रहे। अंत में एक ने उठ करके अपने चारों ओर देखा। वह सदमे से लगभग फिर मर गया। वहां से थोड़ी दूर पर ही पोटाला था। उसके चारों तरफ घास के हरे भरे मैदान थे जिसमें याक चर रहे थे। पहली बार उन्होंने सोचा कि वे मर चुके हैं और ये तिब्बत का स्वर्ग है। तब उन्होंने अपने बगल में आते हुए कदमों की आवाज सुनी। एक चरवाहा उनकी ओर देख रहा था। उसने टूटे हुए बेड़े के कचरे को देख लिया था और वह उसे अपने उपयोग के लिए लेने के लिए आया था। अंत में दोनों भिक्षु उसे ये समझाने में सफल रहे कि वे भिक्षु थे क्योंकि उनकी पोशाकें पूरी तरह से फट चुकी थी। तब वह चरवाहा उन्हें मलबे के बदले पोटाला तक ले जाने के लिए तैयार हुआ। तब से इस झील को ढूंढने के सारे प्रयास काफी कम हो गए हैं क्योंकि यह ज्ञात है कि हमारे मशालों के दायरे के बाहर इसमें बीच बीच में छोटे छोटे टापू हैं। इसमें से एक का पता लगा लिया गया है और क्या मिला ये तुम बाद में देखोगे जब तुम्हें दीक्षा मिल जाएगी।